Now we'll talk of some more important points. So we'll use a term interval of increase. It is the interval in which the function increases. And then there is the second term, interval of decrease. It is the interval in which the function decreases. इसका मतलब क्या है कि मतलब x की किन वैल्यूज के लिए, किस रीजन में x की किस वैल्यूज के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और x की किन वैल्यूज के लिए, किस रीजन रादर के लिए हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है. इन शॉर्ट हम इंटरवल ऑफ इंक्रीज को आई लिख देंगे, IOI इंटरवल ऑफ इंक्रीज, और इसको लिख देंगे IOD इंटरवल ऑफ डिक्रीज. नाउ थर्ड पॉइंट है, विल डिफाइन अ टर्म स्टेशनरी point. Now stationary points, these are the points on the curve where f dash x is 0. मतलब ये वो पॉइंट्स हैं कर्व पे जहां पे स्लोप निकालेंगे तो वो 0 आएगी. दैट मीन्स दैट इज tangent made at these points will be parallel to x-axis. Now fourth point, then we'll define critical points. These are the points, these are the points on the curve where either f dash x is 0 or slope is not defined. Slope is not defined मतलब RHD और LHD इक्वल नहीं होंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं होंगे, मतलब वहां पे हम स्लोप नहीं निकाल सकते. या तो f डैश x 0 हो जाए या वहां पे हम स्लोप ही ना निकाल पाए, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स. नाउ फिफ्थ पॉइंट, इफ फंक्शन is increasing in an interval, then its greatest value or maximum value is obtained at the rightmost point of the interval. And least value or minimum value is obtained at the leftmost point of the interval. क्या मतलब है इसका? Let's say we have a function जो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं. तो लेट्स से वी आर टॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब x की वैल्यू बिलोंग्स टू a टू b, a से b तक हम
चेक कर रहे हैं इसका मोनोटोनिसिटी। तो अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके राइट मोस्ट पॉइंट पे अचीव होगी। मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ मिल रही है, एट x इक्वल्स टू b विच इज योर राइट मोस्ट पॉइंट। और जो इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी वो कहाँ मिलेगी, एट its लेफ्ट मोस्ट पॉइंट x इज इक्वल टू a। यहाँ इसकी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, इफ x1 इज लेस देन x2 देन fx1 शुड बी लेस देन fx2। जैसे जैसे x बढ़ेगा आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे ज्यादा आउटपुट ये कहाँ देगा, इसके राइट मोस्ट एंड पे, और सबसे लोएस्ट वैल्यू कहाँ देगा, इसके लेफ्ट मोस्ट एंड पे। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, if we want to prove fx is greater than gx for x belonging to a to b, मतलब क्या हुआ, अगर हमें दिखाना है कि fx फंक्शन का आउटपुट हमेशा gx फंक्शन के आउटपुट से बड़ा रहता है इन द इंटरवल x belonging to a to b, then we can also prove fx minus gx is greater than 0 for all x belonging to a to b। मतलब ये हुआ कि सपोज हमारा एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है। अब हमें शो करना है कि fx का आउटपुट हमेशा gx से बड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से ये एक फंक्शन है एंड लेट्स से ये एक फंक्शन है, ये fx है, ये gx है। तो at every point, let's say this is point x is equal to a and this is point x is equal to b। तो x is equal to a से b के बीच में, तो rather ये point ले लेते हैं and let's remove this, ये है x is equal to b। तो x is equal to a से b के बीच में अगर हम कोई भी पॉइंट लें, कोई भी पॉइंट लें, तो लेट्स से ये पॉइंट ले लिया x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी पे जी एक्स फंक्शन क्या आउटपुट दे रहा है, जी सी, और एफ एक्स क्या दे रहा है, एफ सी, और अदर एफ सी। तो एफ सी की वैल्यू जी सी से ग्रेटर है और ये चीज हर पॉइंट पे हो रही है बिटवीन ए एंड बी। तो अगर हमें ऐसा प्रूव करना है तो इंस्टेड ऑफ प्रूविंग एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, हम एक नया फंक्शन बना लें एच एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसकी वैल्यू दिखा दें कि हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी। तो अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है तो इसका डेफिनेटली मतलब क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जी एक्स। इस पॉइंट का ये मतलब है। मोरओवर, to show that fx minus gx is greater than 0, we can show that the least value of fx minus gx is positive। इसका क्या मतलब है कि अगर हमें शो करना है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है तो हम इसकी जो सबसे कम वैल्यू है वो क्या दिखा दें कि पॉजिटिव है, एंड एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है। तो अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है और एफ एक्स माइनस जी एक्स की जो लीस्ट वैल्यू वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स की सबसे छोटी वैल्यू ही पॉजिटिव है। तो उसके बाद पे जो भी वैल्यूज आएंगी एज एक्स इंक्रीजेस तो वो क्या होंगी, और भी पॉजिटिव होंगी। तो यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। देयरफॉर एफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन जी एक्स फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू जो लीस्ट वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाए और एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए। नाउ 7th पॉइंट क्या है, if an inequality contains
symmetric expressions of two variables separately, then maybe these two expressions can be expressed from function fx at two distinct arguments. तो इसका क्या मतलब है कि सपोज हमारे पास एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी है और उसमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशंस है. लेट्स से वी हैव x plus tan inverse x1 plus tan inverse x1 is greater than x2 plus tan inverse x2. तो सपोज वी हैव टू शो दैट दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन. अब इन दो एक्सप्रेशंस का स्ट्रक्चर देखिए एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ क्या है x1 है यहाँ x2 है, यहाँ x1 है यहाँ x2 है. मतलब अगर एक फंक्शन हम fx ले लें x प्लस tan इनवर्स x, तो अगर हम x1 इनपुट दें, मतलब आर्ग्यूमेंट में x1 दें, तो हमें लेफ्ट साइड मिल जाएगा, और fx x2 दें फंक्शन में तो क्या मिल जाएगा, राइट साइड ऑफ द इनइक्वालिटी मिल जाएगा. यानी ये दोनों जो हमारी इनइक्वालिटी जो हमारे एक्सप्रेशन है, दे आर कमिंग फ्रॉम अ कॉमन फंक्शन x प्लस tan इनवर्स x बाय गिविंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, टू डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स टू दिस फंक्शन. तो इसका मतलब अब हम इसकी, ये जो हमारा फंक्शन है, इसकी मोनोटोनिसिटी चेक कर लें. इसकी मोनोटोनिसिटी मतलब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख के बस दो डिफरेंट पॉइंट्स पे उनको कोरिलेट कर दें. अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमें पता लगा कि fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका मतलब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x1 लेस देन x2 हो रहा होगा, तो fx1 लेस देन fx2 हो रहा होगा. तो बेसिकली फिर हमें क्या करना है, तो डिफरेंट आउटपुट पे क्या हम शो कर देंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2, वो ये हो जाएगा. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. अब इस केस में fx1 इज ग्रेटर देन fx2 है, तो हम ऐसे ले लेते हैं x2 इज दिस, fx2 क्या हो जाएगा, fx1. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इनइक्वालिटी में सेम टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी, तो प्रोबेबली क्या हो रहा होगा, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन से ही निकल के दोनों एक्सप्रेशंस आ रहे होंगे एट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. तो हम वो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लें और उस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक कर लें कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, और फिर दो डिफरेंट आउटपुट्स, दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स पे उसको इससे कोरिलेट कर पाएंगे. Now let's take the first example. We have to prove that the following functions are increasing for the given intervals. मतलब जो भी इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है. Now तो इंक्रीजिंग के लिए हम लोग का क्या क्राइटेरिया था, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हम लोग ने कहा था f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, पर किसी इंटरवल में अगर वो इंक्रीजिंग है, तो इसमें हम लोग ने क्या बात की थी कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है या सिर्फ इंक्रीजिंग हो सकता है. इसमें ये कंडीशन थी कि f डैश एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, और f डैश एक्स 0 हो लेकिन डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो. f डैश एक्स ग्रेटर 0 हो और इक्वल टू 0 हो, लेकिन f डैश एक्स इक्वल टू 0 कहाँ होगा, सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट पे. और इंक्रीजिंग में ये कहा था कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो और f डैश एक्स 0 कहाँ हो, एक इंटरवल में हो. दैट इज रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x होंगी जहां पे वो f डैश एक्स बराबर 0 आ रहा होगा. नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी लिखते हैं.
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं मिलेगा जहां पे हमें f डैश x कंटिन्यूसली 0 मिलता रहे। तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम कभी कभी ये भी लिख सकते हैं, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन राइटिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह तो अब इसी बेसिस पे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। f डैश x क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का e की पावर x और sin x का cos x। अब हमें शो करना है कि अगर r की x की वैल्यू r पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो इसकी वैल्यू f डैश x की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। और अगर 0 आए भी तो सर्टेन पॉइंट्स पे आए। अब जरा चेक करिए, अगर इस बात को समझें कि e की पावर x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी, एंड cos x की वैल्यू तो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि e की पावर x is always greater than 1 and cos x is lies between -1 and +1। तो अगर cos x अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू भी देगा -1, तो भी ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos x ने लेट से -1 अपनी मिनिमम वैल्यू दी। तो e की पावर x तो हमेशा वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 में से 1 माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। ऑन द कॉन्ट्री, अगर इसको ग्राफ से समझें, इफ वी कैन लुक एट द ग्राफ, e की पावर x का ग्राफ ये होता है। अब हम इनपुट कहां से दे रहे हैं, दिस इज 0, तो 0 पे e की पावर x क्या देता है, 1 देता है। ऐसे भी समझ सकते हैं, x को 0 रखेंगे, e की पावर 0 क्या होगा, 1। अब हम 0 से बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, r पॉजिटिव मतलब 0 भी नहीं दे रहे हैं, 0 से बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। तो 0 से बड़ी वैल्यू देंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट होगा, दैट इज वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 1। e की पावर x हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 से बड़ी देगा, और cos x की वैल्यू -1 से +1 जाएगी। तो इन दोनों का सम e की पावर x प्लस e की पावर cos x विल ऑलवेज बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, जब जब x क्या रहेगा, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो देयरफॉर f डैश x क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया इस इंटरवल में, और f डैश x ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। नाउ वी टेक द नेक्स्ट पार्ट which is fx is equal to sin x plus tan x minus 2x in the interval x from 0 to pi by 2। now obviously पहले डिफरेंशिएट करें, f डैश x क्या होगा, cos x tan x का sec square x minus 2। अब हमें प्रूव करना है कि, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग, तो f डैश x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए इस इंटरवल में। नाउ 0 से पाई बाई 2 में cos x की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन cos square x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ वी एड sec square x बोथ साइड्स एंड -2 बोथ साइड्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी में सेम चीज हमने ऐड करी दोनों साइड। चेक करिए, ये जो चीज है ये तो आपका f डैश x हो गया, तो f डैश x की वैल्यू हमेशा किससे बड़ी होगी, cos square x प्लस sec square x -2, और f डैश x विल बी ग्रेटर देन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस sin x और रादर sec x, cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर। और तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर टर्म, तो स्क्वायर टर्म तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब f डैश x की वैल्यू इस टर्म से बड़ी है और ये टर्म 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली f डैश x क्या हो गया, 0 से बड़ा है। ये स्क्वायर टर्म पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अगर अंदर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू भी है तो भी स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगी, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही होगी। तो देयरफॉर f डैश x क्या निकल के आ रहा है, पॉजिटिव। और अगर f डैश x पॉजिटिव है तो फिर देयरफॉर फंक्शन fx क्या है, fx इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इन द इंटरवल 0 to π/2। मतलब x का इनपुट 0 से π/2 तक दे सकते हैं। तो ये फंक्शन हमें शो करना है कि इंक्रीजिंग है इन दिस इंटरवल। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? सेक एक्स का सेक एक्स tan x और कोसेक एक्स का होता है माइनस, तो प्लस हो गया कोसेक एक्स cot x। नाउ चेक करिए, सिंस x लाइज बिटवीन 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, tan x भी क्या होगा? पॉजिटिव, कोसेक एक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव, cot x भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट भी क्या हो गया? पॉजिटिव। ये प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सिंपली मींस ग्रेटर देन 0, तो मतलब f डैश x क्या हो गया? ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या हो गया? f x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल, ये कहना बताना बहुत जरूरी। कहां पर? 0 से π/2 में हमने चेक किया है तो ये इंक्रीजिंग आ रहा है। Now let's take the next question. Show that the function fx given by x cube minus 6x square plus 12x minus 18 is an increasing function on R. On R मतलब कि x की कोई भी वैल्यू हम ले लें फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज के लिए, इस पूरे इंटरवल के लिए क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हम शो कर दें कि f डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और किस इंटरवल में? इस पूरे इंटरवल में हमें शो करना है कि f डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश एक्स क्या होगा? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, which can be written as 3 common x square minus 4x plus 4, which can be written as thrice x minus 2 का whole square. Now thrice x minus 2 का whole square will always be what? Greater than equal to 0. क्यों? Because x minus 2 का whole square क्या है? एक स्क्वायर्ड टर्म है, और स्क्वायर्ड टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगी। अगर x की कोई भी वैल्यू हम रखें तो x माइनस 2 की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव ही आएगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली 0 सिर्फ एक पॉइंट पे आएगी, x f डैश x, और रादर कहने का मतलब ये है कि f डैश x पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, लेकिन सिर्फ एट x इज इक्वल टू 2 f डैश x क्या हो जाएगा? 0। 2 माइनस 2 0। तो यानी सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट हमको मिला है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, बाकी हर जगह f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव ही है। तो इनफैक्ट ये क्या है? इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंपली राइटिंग इंक्रीजिंग वी कैन ऑल्सो कॉल इट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो है ही, लेकिन हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव है थ्रू आउट, और एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? f डैश x 0 हो रहा है, मतलब एक डिस्क्रीट पॉइंट पे बस खाली f डैश x 0 हो रहा है। देखो दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन fx is equal to e raised to power 1 by x is a strictly decreasing function for all x greater than 0। मतलब अगर x की वैल्यू हमने पॉजिटिव दी, 0 से बड़ी दी, तो fx is equal to e raised to power 1 by x हमेशा एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो जैसे हम लोग ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बात की थी, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग क्या लिखे हैं? f डैश x शुड बी लेस देन 0, दैट मीन्स f डैश x लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटरवल i, एंड f डैश x इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर सम डिस्क्रीट पॉइंट्स इन i। मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे हमको f डैश x 0 मिलेगा, कोई इंटरवल ऐसा नहीं मिलेगा जहां लगातार हमको f डैश x 0 होता जाए या मिलता जाए। अच्छा, कुछ जगहों पे हम f डैश x लेस देन 0 खाली शो कर दें, इक्वल टू 0 शो ही नहीं, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0 किसी पॉइंट पे आ ही नहीं रहा। अगर ऐसा भी प्रूव कर देते तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, कि मतलब किसी भी पॉइंट पे वो f डैश x 0 दे ही नहीं रहा, तो भी ये क्या हो जाएगा? तब भी ये क्या हम कहेंगे?
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों में से कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, या तो हम एफ डैश एक्स लेस देन 0 और इक्वल टू 0 दिखाएं, लेकिन इक्वल टू 0 बताएं कि किन किन पॉइंट्स पे आ रहा है, और वो पॉइंट्स डिस्क्रीट है, मतलब कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। या दूसरा तरीका क्या है कि हम एफ डैश एक्स लेस देन 0 दिखा दें फॉर ऑल एक्स जो हमारा इंटरवल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट करें। एफ डैश एक्स क्या होगा, e की पावर x का e की पावर x, पर x की जगह क्या लिखा है 1/x, e रेस्ट टू पावर 1/x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर गया तो 1/x, चेन रूल लगा रहे हैं तो e की पावर 1/x, 1/x को आप क्या लिख सकते हैं x रेस्ट टू पावर -1, देयरफॉर इट बिकम्स -1 x रेस्ट टू पावर -2। ठीक है, हो गया माइनस e रेस्ट टू पावर 1/x अपॉन x स्क्वायर। नाउ चेक करिए, e रेस्ट टू पावर 1/x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। x की आप वैल्यू कुछ भी दे दीजिए, e फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। x स्क्वायर will be greater than 0 for all x belonging to real except 0। As a matter of fact, हमारा जो e की पावर x फंक्शन है ये पॉजिटिव फॉर ऑल x है, लेकिन हमको क्या इंटरवल दिया है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, वहां भी ये पॉजिटिव होगा। सिमिलरली x स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर के लिए पॉजिटिव है, सिर्फ 0 नहीं देना है हमको। लेकिन हमें जो इंटरवल दिया वो क्या है 0 से इंफिनिटी, मतलब हम तो पॉजिटिव इनपुट दे ही रहे हैं, नेगेटिव होता तो भी ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही। तो फिर इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 1/x, ये हमेशा पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये भी हमेशा पॉजिटिव है, और बाहर क्या लिखा है -1, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव है, -1 इंटू पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव वैल्यू ही आएगी, यानी एफ डैश एक्स हमेशा क्या आएगी नेगेटिव, मतलब लेस देन 0 वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू हम 0 से बड़ी दें इस फंक्शन में तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी लेस देन 0, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू इंफिनिटी या ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब एफ एक्स क्या हो गया है डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या थी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आए या एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आए, लेकिन इक्वल टू 0 डिस्क्रीट पॉइंट्स पे खाली होना चाहिए। Now we take the next question. We have to show that the function fx is equal to x minus sin x is increasing for all x belonging to real। मतलब ये जो fx फंक्शन है ये इंक्रीज होता चला जाएगा फॉर ऑल x, मतलब फ्रॉम when x belongs to माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये स्ट्रिक्टली कहें या इंक्रीजिंग कहें इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा x का 1 sin x का cos x। अब लो इसका साइन हमें चेक करना है कि ये ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। एक्चुअली हमें प्रूव करना है कि शो करना है इंक्रीजिंग, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो हमको पता है कि cos x की वैल्यू क्या रहती है -1 से +1। तो अगर हम cos x को इस इनइक्वलिटी को देखें, cos x इज लेस देन इक्वल टू 1, cos x को हम इधर ले जाए तो क्या होगा 0 इज लेस देन 1 माइनस cos x। इट मीन्स 1 माइनस cos x की वैल्यू हमेशा क्या रहती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी डोमेन क्या होती है ऑल रियल, मतलब x की कोई भी वैल्यू दें cos x इज लेस देन इक्वल टू 1 या 1 माइनस cos x हमेशा पॉजिटिव है, तो ये 1 माइनस cos x ही लिखा है, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव और इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू 0 डिस्क्रीट पॉइंट्स पे होगा, कंटिन्यूस तो होगा नहीं। तो फिर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। Now let's take the next question. Show that the function fx is equal to cos square x is strictly decreasing in 0 से π/2। Now ये जो सिंबल बना है इसका मतलब क्या है, इट इज सेम एज 0 से π/2। दिस इज ओपन इंटरवल, इसे हम कह सकते हैं ओपन इंटरवल। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, वन एंड द सेम थिंग। तो ठीक है, हमें दिखाना है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम लोग ने क्या बात की थी, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम क्या दिखा दें एफ डैश एक्स लेस देन 0 दिखा दें, इक्वल टू 0 नहीं,
या फिर अगर लिखते भी हैं कि एफ डैश एक्स लेस देन एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो फिर एफ डैश एक्स इज 0 फॉर ओनली डिस्क्रीट पॉइंट्स। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूस इंटरवल में एफ डैश एक्स 0 नहीं है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ एक्स में 0 नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स पे, रैंडम पॉइंट्स पे वो एफ डैश एक्स 0 होना चाहिए, बाकी समय एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। दैट इज बाकी समय क्या हो, एफ डैश एक्स लेस देन 0 रहे, कुछ पॉइंट्स पे हो सकता है एफ डैश एक्स 0 आ जाए। और जनरली जब हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिया जाता है तो हम इक्वलिटी का साइन ना लगा के सिर्फ ये शो कर देते हैं, ठीक है। तो हमें शो करना है कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ठीक है, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो ये तो हमें पावर फंक्शन दिया, इट कैन बी रिटन एज cos x रेज़ टू पावर 2। तो पावर फंक्शन का क्या होता है, थिंक ऑफ cos x एज x, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स, और x की जगह क्या लिखा है cos x। देन वी मूव इनसाइड, तो मिलता है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, तो क्या हो गया -2 cos x इंटू साइन x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन 2x। अब एक चीज ध्यान से हमें समझनी है कि जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए जाएं और उनका आर्गुमेंट चेंज हो, मतलब फॉर एग्जांपल हमें जो x पे लिमिट दी है, x कहां से कहां होना चाहिए, वी आर गिवन दैट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट क्या आ रहा है 2x आ रहा है। तो हर बार हम लोगों को क्या करना होगा, अब प्रॉब्लम ये है कि हम x को वैल्यू 0 से पाई बाई 2 कुछ भी देंगे, पर साइन के पास तो 2x वैल्यू जाएगी, तो फिर उसी हिसाब से वो आउटपुट देगा। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो इनपुट है इज फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, तो हम अपने इनपुट को भी ये यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब हमें डायरेक्टली पता लग जाता है कि 2x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक साइन के पास जा रही है। तो अगर x 0 से पाई बाई 2 जा रही है तो 2x फिर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से पाई होगा। नाउ अगर 2x की वैल्यू 0 से पाई है, मतलब 2x एंगल 0 से पाई है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है 2x, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन तो पॉजिटिव होता है। दिस मींस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल दे रहे हैं हम, किसको दे रहे हैं, साइन को, और साइन का जो फंक्शन है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी साइन 2x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस, तो यानी एफ डैश एक्स हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। अच्छा, तो यानी एफ डैश एक्स नेगेटिव है, यानी एफ डैश एक्स क्या हो गया, लेस देन 0, और 0 से पाई के बीच में हमको सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिलेगी जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा, एंड दैट वैल्यू इज x इज इक्वल टू पाई बाई 2। 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 पड़ेगा, वहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज माइनस साइन पाई, और साइन पाई होता है 0, यानी पूरे इंटरवल में फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 सिर्फ एक ये पॉइंट मिला है पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जहां पे एफ डैश एक्स 0 है। तो ये तो एक डिस्क्रीट पॉइंट है, देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या है हमारा, इज लेस देन 0 स्ट्रिक्टली। अगर ये लेस देन 0 है तो फिर एफ एक्स क्या हो गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हम इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हैं। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 लिखे हैं, लेकिन हम ये शो कर दें कि सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, बाकी समय वो लेस देन 0 है, तो भी क्या है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इस केस में ऐसा हो ही रहा है। एफ डैश एक्स हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए लेस देन 0 है, और सिर्फ एक वैल्यू ऐसी मिली जहां पे एफ डैश एक्स 0 आ रहा है, तो फिर ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन ही है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। You have to show that fx is equal to log sin x is strictly increasing in the interval 0 से pi by 2, and this is open interval 0 से pi by 2, and is strictly decreasing in the interval pi by 2 से pi। मतलब x की वैल्यू अगर हम 0 से pi by 2 कोई देंगे तो log sin x हमेशा strictly increasing रहेगा, और अगर pi by 2 से pi x की वैल्यू इनपुट में देंगे तो log sin x हमेशा strictly decreasing रहेगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग निकालने के लिए तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करें उसको। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये तो कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो log sin x का क्या होगा, सबसे पहले log मिला, log का होता है 1/x, पर x की जगह है sin x,
एंड देन वी मूव इनसाइड, तो sin x से क्या होगा cos x। तो बेसिकली हमको क्या मिल गया cos x अपॉन sin x। यू कैन डील विद इट इन टू वेज। अब अगर हम फर्स्ट केस लें कि जब x कहाँ है 0 से π/2, तो अगर 0 से π/2 है तो यानी x कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या आउटपुट देगा पॉजिटिव देगा, और sin x भी क्या देगा पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव आउटपुट आया, यानी पॉजिटिव मतलब f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो देयरफॉर f(x) क्या हो गया इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड f डैश x की वैल्यू क्या किसी x के लिए 0 हो रही है 0 से π/2 में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं नहीं हो रही, क्योंकि f डैश x 0 कब होगा, f डैश x 0 कब होगा जब cos x 0, और cos x 0 कब होता है π/2 पे, लेकिन π/2 हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे, मतलब ये इनपुट ही नहीं दे रहे, यानी f डैश x हमेशा क्या देगा पॉजिटिव आउटपुट ही देता रहेगा, और कहीं पे f डैश x की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नाउ अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि इसमें फिर वही चीज f डैश x क्या आया है cos x अपॉन sin x, लेकिन इस बार इंटरवल हमारा क्या है फ्रॉम π/2 से π/2 से π मीन्स योर सेकंड क्वाड्रेंट, यानी जो एंगल हम इनपुट में दे रहे हैं वो कहां से दे रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब 90 से लेके 180। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x हमेशा क्या आउटपुट देगा नेगेटिव, लेकिन sin x हमेशा क्या देगा पॉजिटिव आउटपुट, तो ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव आउटपुट। तो f डैश x नेगेटिव है मीन्स f डैश x क्या हो गया लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया f(x) क्या है इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ अब बस हमको ये देखना है कि क्या कोई ऐसा इंटरवल तो नहीं है जहां पे f डैश x 0 लगातार दे रहा हो, तो f डैश x की वैल्यू 0 कहां होगी जहां पे cos x 0, cos x 0 कहां होगा cos x 0 इज 2n + 1 π/2 इन जनरल, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे 0 होता है, π/2 3 π/2 5 π/2 प्लस माइनस, और π/2 हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे, 90 से 180 में π/2 हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे, तो जिस एक पॉइंट पे ये 0 हो भी सकता था f डैश x वो भी हम नहीं ले रहे, और अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स पे ये 0 होता तो भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता, कोई कंटिन्यूअस इंटरवल तो कहीं है नहीं जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, तो देयरफॉर f डैश x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है लेस देन 0 हो रहा है, और इनफैक्ट कोई एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जहां पे f डैश x 0 हो रहा हो। एक दो अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स मिलते भी तो भी हमें कोई टेंशन नहीं थी, तब भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही रहता जब तक कि हमको कोई इंटरवल नहीं मिलता। तो इंटरवल तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा हमको इस पूरे इंटरवल में जहां पे f डैश x लगातार 0, so this is strictly decreasing. Now let's take the next question. We have to show that the function f(x) is equal to x² minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on 0 to 1. ये क्या है सिंबल ओपन इंटरवल। तो हमें शो करना है 0 से 1 के बीच में ये फंक्शन ना थ्रू आउट इंक्रीजिंग है ना थ्रू आउट डिक्रीजिंग है। नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि फंक्शन जिस भी इंटरवल में हम बात कर रहे हैं उसमें थ्रू आउट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा, दैट इज कुछ पार्ट में वो इंक्रीज कर रहा है कुछ में डिक्रीज कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें ये है फंक्शन लेट्स से फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अब चेक करिए ये पॉइंट है x इज इक्वल टू c, तो a से c तक तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और c से b क्या कर रहा है डिक्रीज, और हम a से b थ्रू आउट चेक कर रहे हैं, तो इस पूरे इंटरवल फ्रॉम a टू b में ना ये थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है ना थ्रू आउट ये डिक्रीज कर रहा है, तो फिर ये क्या हो गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर खाली हम कहते हैं कि a से c चेक करिए तो a से c में ये क्या हो जाता इंक्रीजिंग हो जाता, खाली c से b कहते तो ये डिक्रीजिंग हो जाता, लेकिन a से b बोल रहे हैं तो थोड़े में इंक्रीज हो रहा है थोड़े में डिक्रीज, इट मींस दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो इस क्या पिक्चर बनी कि 0 से 1 में हमें ये पता लगेगा कि कुछ हिस्से में x की कुछ वैल्यूज के लिए ये फंक्शन इंक्रीज करेगा और कुछ वैल्यूज के लिए डिक्रीज करेगा विद इन दिस इंटरवल। तो सबसे पहले तो f डैश x निकालें, f डैश x क्या हो गया 2x माइनस 1। नाउ 2x माइनस 1
ये हमारा एफ डैश एक्स है। अगर हमारा फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0, यू कैन ऑल्सो राइट इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन हाफ। x की वैल्यू अगर हाफ या हाफ से बड़ी रखी तो ये पॉजिटिव आउटपुट देगा, इनफैक्ट हाफ पे 0 देगा। तो हम ऐसा करते हैं, हाफ लेते ही नहीं है, वी डोंट टेक हाफ। तो अब क्या हो गया, एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग है व्हेन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। वो कब हो रहा है, जब एक्स की वैल्यू हम क्या करें, हाफ से ज्यादा दें। और कहां तक दे सकते हैं, 1 से आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि ये इसकी डिफाइन करी गई है रेंज। तो क्या हो जाएगा, हाफ से लेके 1 तक अगर एक्स है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अब चेक करते हैं डिक्रीजिंग ये कहां पर है। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो 2x माइनस 1 क्या है, लेस देन 0, देयरफॉर x क्या है, लेस देन हाफ। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और हाफ तक की क्या रहेगी। अगर x की वैल्यू 0 से हाफ तक दी तो ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर हाफ से 1 दी तो ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। मतलब पूरा जो इंटरवल हमारा है फ्रॉम 0 to 1 उसमें ये पॉइंट हाफ है। यहां से यहां 0 से हाफ में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, और हाफ से 1 में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो अगर ऐसा कभी भी होता है कि हमारे जो इंटरवल हमको दिया उसके कुछ पार्ट में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कुछ में डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या फंक्शन हो जाता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब मोनोटोनिक मतलब होता है सेम, एक जैसा। तो मोनोटोनिक का मतलब या तो जो भी इंटरवल दिया उसमें थ्रू आउट इंक्रीज करे या थ्रू आउट डिक्रीज करे। अगर थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है या थ्रू आउट डिक्रीज कर रहा है तब हम उसे मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। अगर वो कुछ में इंक्रीज कुछ में डिक्रीज कर रहा है तो उसे हम मोनोटोनिक फंक्शन नहीं कहते। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द फंक्शन tan इनवर्स sin x plus cos x is a strictly increasing function in the interval 0 से π/4। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करें। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 plus x square, लेकिन x की जगह लिखा है sin x plus cos x, तो क्या हो जाएगा 1/1 plus x square। x की जगह है sin x plus cos x का होल स्क्वायर। देन वी मूव इनसाइड, तो हमें मिला sin x plus cos x। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x। नाउ अब इसका हमें साइन चेक करना है इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो ये जो टर्म है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, cos x plus sin x का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, और +1 करेंगे तो ये ओवरऑल ये टर्म जो है हमारी ये वाली पार्ट 1/1 plus sin x plus cos x का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है, उसमें 1 ऐड किया तो अगेन पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही। नाउ वी गो फॉर cos x माइनस sin x, यानी cos x माइनस sin x का जो साइन होगा किस इंटरवल में, 0 से π/4 में, वही f डैश x का साइन होगा। अब हमें पता है कि 0 से π/4 में cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x, तो cos x माइनस sin x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो देयरफॉर cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/4, यानी f डैश x क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से π/4, मतलब इस इंटरवल में f डैश x क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो देयरफॉर f(x) क्या हो गया, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हमें देखना है कि f डैश x किस किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो f डैश x 0 कब होगा, जब cos x माइनस sin x 0 हो, विच मीन्स cos x इज इक्वल टू sin x। cos x से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, tan x इक्वल्स टू 1, therefore x क्या आया, π/4। सिर्फ एक पॉइंट है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, और वो पॉइंट भी नहीं हम ले रहे हैं क्योंकि π/4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से π/4, therefore ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। इनफैक्ट अगर ये x इक्वल टू π/4 पे 0 हो भी जाता है f डैश x, तब भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता है क्योंकि हमारे को एक इंटरवल नहीं मिल रहा जहां f डैश x 0 हो रहा है।
एक पॉइंट मिल रहा है जहां पे f' x 0 है। तो अगर हमें डिस्क्रीट पॉइंट्स मिल रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स भी अगर हमें डिस्क्रीट मिल जाए जहां पे f' x 0 है, पर वो पॉइंट्स कंटिन्यूअस नहीं होने चाहिए, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। Therefore this function is strictly increasing.